नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पाइथन क्रैश कोर्स 2022 में। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि हमारे पाइथन में फॉर लूप और फॉर ईच लूप क्या होते हैं। तो चलिए हम अपना फॉर लूप के साथ स्टार्ट करते हैं। सिंपली आप अपना विजुअल स्टूडियो कोड एडिटर को ओपन कीजिए और यहाँ पर हमें एक ऐप बनाना है। आप जब भी कोडिंग करोगे तो आपके सामने एक टर्म जरूर आएगी कि आपको एक लाइन ऑफ कोड को बार बार रिपीट करना है। जैसे कि हम एक ऐप बनाते हैं जिसमें कि हम यूजर को मैसेज करने के लिए अपने प्रोग्राम को 3 अटेम्प्ट्स करने के लिए कहते हैं, और हमारा कंप्यूटर अगर पहला अटेम्प्ट सक्सेसफुल नहीं होता तो सेकंड अटेम्प्ट सक्सेसफुल नहीं होता तो थर्ड अटेम्प्ट करता है। तो उसके लिए हम कुछ इस तरीके से तो नहीं लिखेंगे। जैसे मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये प्रिंट अटेम्प्ट अटेम्प्ट अटेम्प्ट, ये बहुत ही वियर्ड लगता है। तो इसके लिए सिंपली हम फॉर लूप का इस्तेमाल करते हैं। तो चलिए देखते हैं कैसे करते हैं। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ फोर नंबर इन रेंज। यहाँ पर हम अपनी एक रेंज देते हैं हमारे फोर को कि हमें कितने रेंज के लिए हमारे लाइन ऑफ कोड को रिपीट करना है। तो यहाँ पर हम अपनी रेंज को दे देते हैं, जैसे कि हमारा जो सॉफ्टवेयर है उसे 3 टाइम्स मैसेज को सेंड करना है। तो सिंपली मैं यहाँ पर 3 इसको रेंज दे देता हूँ और यहाँ पर हम अपना कोलन लगाकर अपने फोर को टर्मिनेट करते हैं, जैसे कि हम इफ और अदर कंडीशनल स्टेटमेंट्स में करते हैं। और जैसे मैं एंटर दबाऊंगा तो आप यहाँ देखेंगे कि हमारे कंपाइलर ने यहाँ पर 4 वाइट स्पेस छोड़ दिए है। 1 2 3 4। अगर हम 4 वाइट स्पेस नहीं छोड़ेंगे तो हमारी जो नेक्स्ट लाइन ऑफ कोड है वो हमारी फोर के अंदर एग्जीक्यूट नहीं होगी। तो यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर 4 लाइन ऑफ कोड छोड़ी है जो कि मेरे कंपाइलर ने पहले ही छोड़ दी है। और यहाँ पर अब हम अपनी कंडीशंस देते हैं, जैसे कि मैं लिखता हूँ प्रिंट अटेम्प्ट। तो चलिए अब हम देखते हैं कि हमारा कोड रन करने पर क्या आउटपुट आता है। यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हैं कि जैसे ही हमने अपने कोड को रन किया है तो यहाँ पर हमारा आउटपुट 3 टाइम्स अटेम्प्ट आया है, जो कि हमने सिर्फ एक ही लाइन में 3 टाइम्स प्रिंट करा है। तो अब हम यहाँ देखेंगे कि हम अपने प्रिंट के साथ क्या कर सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर अटेम्प्ट लिखा है तो यहाँ पर मैं सिंपली एक कोमा देकर नंबर को भी लिख सकता हूँ। यहाँ पर नंबर की वैल्यू जो इसके अंदर स्टोर है वो यहाँ पर प्रिंट हो जाएगी हमारे अटेम्प्ट के साथ। तो जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं हमारी जो नंबर की वैल्यू है यहाँ पर 0 1 और 2 प्रिंट हुई है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि जो हमारा इंडेक्स नंबर होता है रेंज का वो हमेशा 0 से शुरू होता है। तो यहाँ पर जो हमारा 1 2 3 3 अटेम्प्ट करने हैं वहां पर 1 के लिए इंडेक्स नंबर 0 है, 2 के लिए इंडेक्स नंबर 1 है और 3 के लिए इंडेक्स नंबर 2 है। तो चलिए अब हम यूजर फ्रेंडली दिखाने के लिए यहाँ पर +1 कर देते हैं। और जैसे ही मैं यहाँ पर अब कोड को दोबारा एग्जीक्यूट करता हूँ तो आप यहाँ देखेंगे कि हमारा यूजर फ्रेंडली अटेम्प्ट 1 अटेम्प्ट 2 अटेम्प्ट 3 आ चुका है, जो कि हमारा यहाँ पर +1 करने से आया है, क्योंकि हमारे जो नंबर इंडेक्स में वैल्यू स्टोर होती है वो 0 1 2 3 से स्टोर होती है। और यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हैं कि अगर मैं एक और कॉलम देकर यहाँ पर नंबर +1 कर कर और यहाँ पर इन दोनों को ब्रैकेट में कर देते हैं। और यहाँ पर मैं अपने इस नंबर को, जो कि नंबर +1 है, नंबर +1 को हम मल्टीप्लाई करते हैं एक स्ट्रिंग से, तो हमारी स्ट्रिंग होगी डॉट। और देखिए अब यहाँ पर क्या आउटपुट आता है जब हम एक नंबर को अपनी स्ट्रिंग से मल्टीप्लाई करते हैं। तो चलिए अपने कोड को एग्जीक्यूट करके देखते हैं। जैसा कि आप यहाँ देखेंगे जो हमारी स्ट्रिंग है वो हमारे जितनी बार नंबर की वैल्यू है उससे मल्टीप्लाई होकर उतने टाइम्स प्रिंट हो रही है। जैसे कि यहाँ पर नंबर +1 की वैल्यू 1 है, जो कि नंबर यहाँ पर 0 है और यहाँ पर 1 है, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे 1 के साथ मल्टीप्लाई हुआ स्ट्रिंग की, इसलिए यहाँ पर 1 टाइम 2 टाइम और 3 टाइम्स आया है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमने फोर लूप को देखा। अब देखते हैं अपने कोड को क्लियर बनाने के लिए हम कितने आसान तरीके से यहाँ पर जो ये नंबर +1 लिखा है इसको रिमूव कर सकते हैं। तो सिंपली पहले मैं यहाँ पर इसको क्लियर कोड कर लेता हूँ।
और यहाँ पर देखिए हम यहाँ पर 3 जैसे कि मैंने यहाँ रेंज दी है, हम यहाँ पर 2 रेंज दे सकते हैं। हम अपने कंप्यूटर को बता सकते हैं कि जो हमारी रेंज है वो आप इस नंबर से शुरू कीजिए और इस नंबर पर खत्म कीजिए। जैसा कि मैं कहता हूँ कि यहाँ पर हमारी जो रेंज है वो 1 से स्टार्ट होनी चाहिए और हमारी जो 4 पर एंड होनी चाहिए। तो चलिए अब हम अपने अटेम्प्ट को एग्जीक्यूट कर कर देखते हैं। तो यहाँ पर जैसे ही हम अपने कोड को रन करते हैं तो आप यह देखेंगे कि हमारा जो अटेम्प्ट है वो अब भी 3 टाइम्स आया है, क्योंकि यहाँ पर जब हम कोई भी रेंज देते हैं तो जो फर्स्ट रेंज होती है जो हमने इस नंबर से स्टार्ट होनी चाहिए वो उस नंबर पे चलेगी और लास्ट रेंज के एक अंक पहले तक चलेगी। तो यहाँ पर जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा जो अटेम्प्ट है वो 3 टाइम्स प्रिंट हुआ है। तो अब हम यहाँ पर सिंपली इस तरीके से लिख सकते हैं कॉमा देकर नंबर, और जैसे ही हम यहाँ पे रन करते हैं और प्लस एग्जीक्यूट करते हैं तो आप यहाँ देखेंगे कि जो अब हमारा आउटपुट आया है वो सिंपली 1 2 और 3 आया है। अब यहाँ पर हमने +1 ऐड नहीं किया और सिंपली अब अपने हम स्ट्रिंग से मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। जैसे कि मैं यहाँ लिखता हूँ नंबर मल्टीप्लाई बाय अपनी स्ट्रिंग दे देते हैं, जैसे मैं यहाँ पर डॉट देता हूँ और अब अपने कोड को एग्जीक्यूट करता हूँ तो अब आप देखेंगे कि यहाँ पर हमारा सिंपली पहले जैसे ही आउटपुट आया है जो कि हमारे यहाँ पर आया था। जैसे कि आप यहाँ देखिए बिल्कुल वैसे ही आउटपुट आया है जैसा कि हमारे यहाँ पर आउटपुट आया था। तो चलिए अब हम जानते हैं अपने फॉर एल्स लूप के बारे में। यहाँ पर सिंपली मैं इसको क्लियर कर लेता हूँ। जैसा कि जो हमारा ऐप है, अगर हमारा ऐप हमारे मैसेज को फर्स्ट टाइम में ही सक्सेसफुली अटेम्प्ट कर कर मैसेज भेज देता है तो हमें आगे फॉर लूप चलाने की कोई जरूरत नहीं है। तो अपने फॉर लूप को ब्रेक करने के लिए हम किस लाइन ऑफ कोड का इस्तेमाल करें, आज की वीडियो में हम वो जानेंगे। तो सिंपली चलिए देखते हैं। पहले मैं यहाँ पर एक कंडीशन दे देता हूँ। जैसा कि मैं कंडीशन देता हूँ सक्सेसफुल इक्वल टू ट्रू, तो यहाँ पर अब हम अपनी फॉर लूप देते हैं। जैसे मैं लिखता हूँ फॉर नंबर इन रेंज, यहाँ पर हम अपने रेंज देते हैं 1 से लेकर 4 तक, सेमीकोलन और 4 लाइंस के बाद। तो देखिए अब यहाँ पर और तो देखिए अब हम यहाँ पर अपनी लाइन लिखते हैं। जैसे कि मैं यहाँ लिखता हूँ प्रिंट अटेम्प्ट। तो यहाँ पर जो हमारा अभी कोड है वो सिंपली पिछली वाली वीडियो की तरह ही 3 टाइम्स यहाँ पर अटेम्प्ट प्रिंट करेगा। लेकिन अगर क्या हो कि हमारा जो अटेम्प्ट है मैसेज भेजने का वो फर्स्ट टाइम पर ही पूरा हो जाता है तो हमें अपने फॉर को ब्रेक करना पड़ेगा। तो चलिए पहले हम इसको एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं कि यहाँ पर जो हमारा फॉर है वो 3 टाइम्स चला है। फॉर लूप है हमारा 3 टाइम्स चला है, जैसे अटेम्प्ट 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 3 टाइम यहाँ पर प्रिंट हुआ है। तो लेकिन क्या हो अगर हमारा जो मैसेज है वो फर्स्ट टाइम पर ही एग्जीक्यूट हो जाए। तो यहाँ पर हम इफ कंडीशन का यूज करेंगे। जैसे कि मैं लिखता हूँ हमारा इफ हमारी सक्सेसफुल कंडीशन है जिसकी मैंने वैल्यू पहले ही ट्रू दी है, तो हमें इसको इक्वल टू ट्रू रखने की जरूरत कोई नहीं है क्योंकि हमने पहले ही उसको इनपुट दे रखा है और बाय डिफॉल्ट हमारा जो पाइथन है वो किसी भी बूलियन वैल्यू को ट्रू ही करता है इफ के साथ। अगर हमारी इफ सक्सेसफुल ट्रू है तो यहाँ पर हम अपने लाइन ऑफ कोड को जो कि हमारा फॉर है लूप है उसको ब्रेक करेंगे। तो सिंपली हम यहाँ ब्रेक लिख देंगे। तो चलिए अब हम अपने कोड को रन कर देखते हैं। जैसे ही मैं यहाँ पे अपने कोड को रन करता हूँ तो आप यहाँ देखिए कि हमारा जो अटेम्प्ट है सिर्फ 1 टाइम ही प्रिंट हुआ है, क्योंकि यहाँ पर हमारी जो सक्सेसफुल की बूलियन वैल्यू है वो यहाँ पर ट्रू है और यहाँ पर ट्रू होने की वजह से यहाँ पर इनने पूरे लूप को ब्रेक कर दिया है। तो हमारा जो ब्रेक कीवर्ड होता है वो हमारे पूरे फोर को ब्रेक कर देता है और फोर से बाहर आ जाता है। तो यहाँ पर एक बात गौर करने की है। यहाँ पर देखिए कि जो हमारा फोर है, फोर के अंदर एग्जीक्यूट हमारा इफ हो रहा है, क्योंकि जो हमारा इफ है वो 4 लाइन के बाद है, इसलिए हमारे फोर के अंदर एग्जीक्यूट हो रहा है। और यहाँ पर जो ब्रेक है वो हमारे इफ कंडीशन के अंदर एग्जीक्यूट हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो ब्रेक है वो इफ के 4 वाइट स्पेस के बाद है जो कि हमें पाइथन में देना पड़ता है। तो सिंपली अब यहाँ देखिए कि हमारी एक कंडीशन बनती है कि हमने तीनों अटेम्प्ट कर लिए, हमारे जो कोड है उसने तीनों अटेम्प्ट कर लिए और मैसेज सेंड फिर भी सक्सेसफुल नहीं हुआ। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हम अपने फॉर और इफ के
लूप से बाहर आ जाते हैं और यहाँ पर लगाते हैं एल्स कोलन एंटर। तो यहाँ पर जैसे कि आप देखेंगे जो हमारी नेक्स्ट लाइन है वो एल्स के अंदर लिखी जाएगी, क्योंकि यहाँ पर 4 व्हाइट स्पेस की स्पेस है। तो यहाँ पर लिखते हैं जैसे एल्स के अंदर यहाँ पे प्रिंट करना है, प्रिंट attempted but not sent। और जैसे में अपने कोड को रन करके देखते हैं और यहाँ पर सक्सेसफुल की वैल्यू फॉल्स देते हैं और अपने कोड को रन कर देखते हैं, तो आप यहाँ देखेंगे कि हमारा जो यहाँ पर लूप है 3 टाइम एग्जीक्यूट हुआ है, अटेम्प्ट अटेम्प्ट अटेम्प्ट। और क्योंकि हमारी जो यहाँ पर सक्सेसफुल की वैल्यू फॉल्स है, हमारा जो इफ है सक्सेसफुल नहीं हुआ, इसलिए यहाँ पर हमारा कहीं भी ब्रेक नहीं हुआ और यहाँ पर मैसेज अगर सेंड भी नहीं हो पाया तो यहाँ पर एल्स का प्रिंट हुआ है अटेम्प्टेड बट नॉट सेंट। यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हैं अटेम्प्टेड बट नॉट सेंट। जैसे कि आज की इस वीडियो में हमने देखा कि हम अपने लूप का किस तरीके से एक लाइन ऑफ कोड को बार बार एग्जीक्यूट करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं और कैसे अगर हमारी लाइन ऑफ कोड एक बार एग्जीक्यूट हो जाती है जो कि हमारी रिक्वायरमेंट है तो उसे हम कैसे ब्रेक कर सकते हैं, और हमारा अगर लूप हमारा पूरा मकसद नहीं करता तो हम कैसे एल्स का यूज करके हमें एक एक्सटर्नल आउटपुट दे सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप फ्यूचर में आने वाले ऐसे ही टेक्निकल कोर्स को आसानी के साथ एक्सेस कर सके। धन्यवाद।